वेलकम टू फर्स्ट डिवीजन क्लासेस, जहां जीत ही जीत है। आज का हमारा टॉपिक है झारखंड में मौर्यकाल। झारखंड में मौर्यकाल की क्या महत्व है ये हम जानेंगे। मौर्यकाल, चूंकि हम जानते हैं कि मौर्यकाल चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, जिनके गुरु कौटिल्य थे। कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य भी था। तो कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु कौटिल्य, जिनका नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त भी था, की मदद से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की, जो कि नंद वंश के शासक विशाल सेना के स्वामी थे। नंद वंश के शासक विशाल सेना के स्वामी कौन थे? तो धनानंद थे। नंदों की सेना में झारखंड के जनजातीय सैनिकों के साथ साथ हाथी भी शामिल था। हाथी शामिल होने के कारण नंद वंश के शासक धनानंद काफी शक्तिशाली थे। वास्तव में मगध की सैन्य सफलता का एकमात्र कारण क्या था, क्या आपको पता है? तो एक महत्वपूर्ण कारण इसमें शामिल जनजातीय तत्व भी था। नंद वंश का विनाशक और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड क्षेत्र से कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुकुट या कुकुट देश कहा है। कौटिल्य के अनुसार कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। जनजातियों को नियंत्रण में रखने, मगध के हित में उनका उपयोग करने तथा मगध के शत्रुओं से उनके गठबंधन को रोकने के उद्देश्य से आटविक नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी। तो आप सोचेंगे कि आटविक क्या था? तो आटविक जो था, आटविक के अधीन नागाध्यक्ष, वनाध्यक्ष, नागपाल, वनपाल जैसे अन्य अधिकारी आते थे। मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था, इसलिए झारखंड का व्यापारिक महत्व था। कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्रवान की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। इंद्रवान संभवतः इम एवं शंख नदियों का इलाका था। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक का यहाँ की जनजातियों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। अशोक के 13वें शिलालेखों में अशोक के समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिसमें से एक आटविक या आटविक प्रदेश बुंदेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक विस्तृत था। इस प्रदेश में झारखंड भी शामिल था। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मौर्य एकता के लिए इस सिंबल का प्रयोग किया गया था, जो आप देख सकते हैं। यह है मौर्य एकता का। आगे बढ़ते हैं। मौर्य के शासनकाल में जो लोगो था कुछ इस प्रकार का है। मौर्य हैं हम। इसका मतलब होता है उस समय भी मौर्य साम्राज्य फैलाने के लिए अपने चिन्हित कुछ न कुछ पदा चिन्हों को दिया जाता था। जैसा कि आज हम झारखंड को प्रदर्शित करने के लिए झारखंड का एक लोगो का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो लोगो लिखा है उसमें लिखा है, ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ अपना कहर नहीं। एक बात और बता दें, ऐसा कोई गली नहीं जहाँ मौर्यों की चली नहीं। इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि मौर्य साम्राज्य इतना दृढ़ था, वहाँ के जो राजा थे इतना दृढ़ हो चुके थे कि लोग उनको हराने में सक्षम नहीं थे। तो चलिए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आगे लिखा हुआ है, अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक दलों में से एक 8वीं जनजातियों के बीच भी भेजा गया था। इस दल के नेता का नाम रक्षित था। अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख 2 में उड़ीसा की सीमावर्ती अभिजित जनजातियों के विषय में कहा गया है। तो ध्यान से सुनिए क्या कहा गया है। उन्हें मेरे लिए धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोग तथा परलोक की प्राप्ति कर सके। उड़ीसा की समीपवर्ती अभिजित जनजातियों में झारखंड क्षेत्र की जनजातियां भी संकेतित है। मौर्य काल में इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात थी भारत की पश्चिमी विश्व के देशों के साथ व्यापार में अभूतपूर्व उन्नति।
दूसरा पॉइंट है, झारखंड के क्षेत्रों में इस काल के कुछ सिक्कों में पाए जाने के आभास होता है। इस काल के शासकों का इस क्षेत्र में शासन रहा होगा। सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के प्राप्त किए गए। चाईबासा में इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त किए गए। आपका क्वेश्चन आता है कि चाईबासा में किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए, तो आप बता सकते हैं कि चाईबासा में इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त किए गए। वहीं पर रांची जिले में कुषाण काल के ईसा की प्रथम तथा द्वितीय शताब्दियों के सिक्के मिले हैं। तीसरी शताब्दी का भी एक पूरा कुषाण सिक्का यहीं से प्राप्त हुआ है। इन सिक्कों पर किसी राजा का नाम नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने टॉप 15 क्वेश्चन की ओर। तो हमारा टॉप 15 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। राज्य 15वीं सदी ईस्वी में स्थापित के संस्थापक का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फनी मुकुट राय, ऑप्शन बी दर्प नारायण सिंह, ऑप्शन सी बागदेव सिंह या ऑप्शन डी हंसराज देव। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हंसराज देव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किस राज्य का संस्थापक गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए पंचेत राज, ऑप्शन बी खड़गडीहा राज, ऑप्शन सी रामगढ़ राज, ऑप्शन डी पुरहाट राज। आपके राइट आंसर है पंचेत राज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। पलामू के चेरो वंश की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 16वीं सदी, ऑप्शन बी 17वीं सदी, ऑप्शन सी 18वीं सदी, ऑप्शन डी 19वीं सदी। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए 16वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 होना चाहिए, लेकिन मिसप्रिंट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति जो बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरता था। ऑप्शन ए बख्तियार खलजी, ऑप्शन बी छज्जू मलिक, ऑप्शन सी मलिक बया या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए बख्तियार खलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अलाउद्दीन खलजी का एक सेनापति जिसने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को कर 295 देने के लिए विवश किया था। आपके ऑप्शन है छज्जू मलिक, ऑप्शन बी है मलिक बया, ऑप्शन सी बख्तियार खलजी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए छज्जू मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया, जो कि संथाली स्रोत के अनुसार इब्राहिम अली इन्हें कहा गया, ने क्षेत्र पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1360 ईस्वी में, 1380 ईस्वी में, 1340 ईस्वी में या 1400 ईस्वी में। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए 1360 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने हजारीबाग में एक बड़े इलाके को जीतकर सतगावा में को इस विजित क्षेत्र की राजधानी बनाया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी फिरोज तुगलक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 कहता है, उड़ीसा का एक शासक जिसने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था। ऑप्शन ए कपिलेंद्र गजपति, ऑप्शन बी पुरुषोत्तम गजपति, ऑप्शन सी प्रताप रुद्र गजपति या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपिलेंद्र गजपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 कहता है, किसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की? ऑप्शन ए आदिल खान II, ऑप्शन बी कपिलेंद्र गजपति, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए आदिल खान II। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे क्वेश्चन नंबर 10। किसने मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 1540 के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया?
ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शेर शाह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेर शाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कहता है शेर शाह का एक सेनापति जिसने 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए खवास खां, ऑप्शन बी शहबाज खां कम्बू, ऑप्शन सी राजा मान सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खवास खां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है रामपुर वर्तमान रामगढ़ की लड़ाई 1575 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया था। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए मुगल बादशाह अकबर की सेना ने मुगल विरोधी अफगान जुनैद करानी को, ऑप्शन बी बाबर ने इब्राहिम लोदी को, ऑप्शन सी हुमायूं ने शेर शाह को या ऑप्शन डी शेर शाह ने हुमायूं को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुगल बादशाह अकबर की सेना ने मुगल विरोधी अफगान जुनैद करानी को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किस मुगल बादशाह के समय में 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ था। आपका ऑप्शन है अकबर ए, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 ईस्वी में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह जिसको मधु सिंह पर आक्रमण किया उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया। आपके ऑप्शन ए शहबाज खां कम्बू, ऑप्शन बी राजा मान सिंह, ऑप्शन सी इब्राहिम खां या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिखकर भेजें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 कहता है मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1589 में चेरी वंशी शासक भागवत राय जिसको रणपत चोरू कहा गया के विरुद्ध अभियान किया। ऑप्शन ए राजा मान सिंह, ऑप्शन बी जफर खां, ऑप्शन सी इब्राहिम खां या ऑप्शन डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा मान। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।